औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कोटला मूसा खां महकमा नहार के अज़ीम व शान और बहुत बड़े रकबे पर फैले हुए दफातर और उसके इर्द गिर्द बसाई गई अब्बासी नवाबों के दौर में उस बस्ती का हाल दिखाने के लिए आपको ले आया हूँ जो आज अपनी तबाहियों पर नोहा कुना है। ये एसडीओ अनहार की जो कोटला मूसा खां सब डिवीज़न की जो रिहाइश गाह है, उसके साथ उल्टे हाथ पर एक और छोटी सी कॉलोनी अलहदा बनी हुई है। अब यहाँ ये जो कमरा मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे गैराज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि अब्बासी नवाबों के महल में मैं जब वीडियो बनाने गया था, और ये इमारत भी क्योंकि अब्बासी नवाबों की बनाई हुई हैं, तो उनकी जो गाड़ियाँ ठहराने के गैराज थे वो इसी नमूने के थे। ये भी हो सकता है कि नवाब साहब ख़ुद जब यहाँ देखभाल के लिए तशरीफ़ लाया करते होंगे या मौका मुआयना करने के लिए, तो फिर उनकी गाड़ी ठहराने का यहाँ बंदोबस्त किया जाता हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि उस दौर में किसी भी आम मुलाजिम के पास, चाहे वो जितना बड़ा अफसर था, कार का होना महाल था। कारें उस दौर में सिर्फ़ अब्बासी नवाबों के पास ही थी। अगर पूरी रियासत में किसी और शख्सियत के पास थी तो मैंने कम अज़ कम वो कहीं भी ऐसा ज़िक्र नहीं पढ़ा। तो मुझे ये पक्का यकीन है कि ये जो गैराज है, ये जब नवाब साहब तशरीफ़ लाते होंगे यहाँ पर किसी मसले के हल के लिए या दौरा करने के लिए, क्योंकि वो पूरी रियासत भर में दौरा किया करते थे लोगों के मसाइल हल करने के लिए, तो ये गैराज उनकी गाड़ी के ठहराने की जगह था। और इसके साथ ये जो इमारत बनी हुई है, ये बाद में चाहे जिस इस्तेमाल में रही हो, लेकिन उस दौर में, हाँ देखें, इसकी तर्ज़ तामीर बता रही है कि नवाब साहब के काफ़िले के साथ आने वाले जो लोग थे, फिर वो यहाँ तशरीफ़ रखा करते थे। अगरचे बाद में ये दफातर के लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, ये देखें, इसको मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। वो ज़रूरियात क्या क्या हो सकती हैं इसके मुतल्लिक़ हतमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस गैराज को देखने के बाद मेरा दिल कह रहा है कि ये जो साथ में छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, क्योंकि नवाब साहब जब दौरे पर बाहर निकला करते थे तो उनके साथ बहुत बड़ा काफ़िला होता था। वो अकेले तो नहीं जाया करते थे, बहुत लंबा चौड़ा काफ़िला होता था। और यकीनन फिर वो जो लोग उनके दो चार ख़ास मुशीरों को छोड़ के जो हर दफ्तर में, हर जगह में उनके साथ ही रहते थे, बाकी जो नीचे वाला अमला था, मसलन ड्राइवर होते थे, बावर्ची होता था, गार्ड वगैरह होते थे, वो यकीनन इसी इमारत में ही आकर बैठते होंगे। और इसके साथ ये क्वार्टर भी है एक और, लेकिन आप सिर्फ ये दो क्वार्टर हैं, ये देखें ना, ये देखें। और ये यकीनन जो दो क्वार्टर दिखाई दे रहे हैं, इनको दो हिस्सों में, ये दरमियान वाली दीवार देखें जो हवेली की है, उसको सफाया कर दिया गया है, बल्कि ये तीन है। मैं वो दूसरी तरफ से भी फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये एसडीओ साहब के अंडर में काम करने वाला, यानी चौकीदार की रिहाइश हो सकती है, बावर्ची की रिहाइश हो सकती है, क्योंकि एसडीओ साहब की रिहाइश के लिए जो इमारत बनी हुई है वो वायसराय हिंद की रिहाइश गाह से कम इमारत नहीं है। कभी आप कोटला मूसा खां आएँ तो आप मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कोटला मूसा खां सब डिवीज़न के एसडीओ के लिए जो इमारत अब्बासी नवाबों ने उस दौर में तामीर करवाई, उसकी खूबसूरती, उसका डिज़ाइन, उसमें इस्तेमाल होने वाला सामान और उसकी हैयत देखकर आप बेख्तियार कह उठेंगे कि ये किसी एसडीओ का नहीं, किसी वायसराय हिंद की, उस ज़माने में, क्योंकि वायसराय तो पूरे बर सगीर पाक व हिंद का होता था, किसी एक मुल्क का तो नहीं होता था। ये किसी वायसराय हिंद के लिए इमारत बनाई गई होगी, ना कि किसी एसडीओ के लिए।
लेकिन ये देखें कि वही लोग रियासत के दौर को छोड़कर, क्योंकि रियासत का जो दौर था उसमें तो कानून का बोलबाला था, किसी की जुर्रत नहीं थी कि मुल्की वसाइल में या जो लोगों की सहूलत के लिए असबाब मुहैया करती थी सल्तनत अब्बासिया, उसमें एक पैसे की भी डंडी मार सके। हाँ, शायद कोई डंडी लग भी जाती हो, लेकिन इवें अंधार कहना हो सी जिवें होनी मुल्क च मच्छा पे जो इतनी सहूलियात मुहैया हैं, जो मिनट मिनट की खबर नैट दे उत्ते हर शय ते मुहैया भी थी वेंदी है, वल ही अंधार है जो मुक्कण च नहीं पिया आंदा। तो उस ज़माने में कम अज़ कम ये नहीं था कि जैसे अब हर दफ्तर में कुत्तों की तरह मुंह खोले हुए बैठे होते हैं अफसर, जिनका काम ये होता है कि उन्होंने इस मुल्क के वसाइल की हिफाजत करनी है, इस मुल्क के गरीब, लावारिस और मज़लूम लोगों को इंसाफ भी मुहैया करना है। लेकिन मजाल है और गाली सुन के नो अफसरां दा तो जैंदे नाल उठ सौ बासों को पता लग सी जो ही दे कोलों ज़्यादा ईमानदार, बहादुर ते शरीफ अफसर ना जम्मे अफसर ना जम्मे तो ना आगू ते जम सी। हाय वे हाय, पिट पिट थके हैं। ये इन क्वार्टरों की हवेली की दीवारें हैं, ये देखें। अब ये SDO साहब की रिहाइश गाह के साथ ये क्वार्टर और वह गैराज तामीर किए गए हैं। ये SDO साहब की वो रिहाइश गाह है जहाँ कोटला सब डिवीज़न का SDO अनहार बैठा करता था, और यहाँ एक पूरी दुनिया आबाद है। यानी मैं अगर मिसमार जो हुए पड़े हैं वो क्वार्टर जो मौजूद हैं या जिनके आसार मौजूद हैं गिनने पर आ जाऊं तो महसूस यही होता है कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में अमला था जो यहाँ काम किया करता था, और एक दुनिया आबाद होगी उस दौर में इतने अमले का होना। यानी ऐसे समझ लें कि कोटला मूसा खां की आबादी भी उस ज़माने में उंगलियों पर गिनी जाती होगी। तो उसी दौर में अब्बासी नवाबों ने अपने नहरी निज़ाम को, ख़ास तौर पे जब सतलुज वैली प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और उस निज़ाम से रियासत भर के लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए और सहूलियात पहुंचाने के लिए और उनकी शिकायत के तदारुक के लिए कितने वसी पैमाने पर ऐसी अजीम शान इमारात, दफातर बनाए कि जिनको देख कर रश्क आता है। ये देखें, कभी आप अहमदपुर शर्किया तहसील में आएँ तो कोटला मूसा खां आकर इन मिटती हुई इमारात को ज़रूर देखें और मेरे दुख में बराबर के शरीक हों। मुझे नहीं लगता कि कुछ अरसे के बाद ये अजीम शान इमारात अपनी जगह पर मौजूद होंगी, क्योंकि इनको गिराना फिर इनकी जगह पे आजकल के दौर की गंदी इमारात को तामीर करना और उसमें कमीशन खाना, ये भी तो एक मिशन है ना जो हमारी अफसरशाही ने अपनाया हुआ है। हाय है कब्रें चाहते वैसे सारा कुछ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।